आज का टॉपिक ये है कि हम सीखने वाले क्या हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं ESP32 के साथ RGB LED के कलर्स को कंट्रोल करेंगे, दो कम्युनिकेशन का यूज करके एक ही साथ में। एक है IR रिमोट कंट्रोलर से, दूसरा है ब्लूटूथ कंट्रोलर फ्रॉम MIT ऐप इन्वेंटर से। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं एडवांस की तरफ कि हम प्रोजेक्ट को एडवांस की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं बहुत डिटेल्स में, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहले मैं ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन भी करूँगा। एक्सप्लेन किया भी हूँ, देखा जाएगा तो आप लोग देखोगे ना तो कहोगे सर बहुत आसान ही था। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद अब हम कर लेते हैं कनेक्शन। RGB LED को कंट्रोल करना है, ठीक है? और हमें रिले का तो अपना खुद कर लेना। इसका बता दे रहा हूँ, अब ये मत बोल देना मेरे सब कराओ, खुद से भी करना आप लोग। जब तक मैं आप जो भी कोड वगैरह देता हूँ बस चेंजेस करना आप सीख गए। कोड को एडिट करके चेंज करना, समझ लो प्रोग्रामिंग सीख गए हो आप लोग। क्योंकि जब चेंज करोगे इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है वो चीज़। ये रही हमारी। रेड को कनेक्ट करेंगे 16 से, क्योंकि हम चलते हैं बार बार सेम पिन की तरफ। इसको कनेक्ट करते हैं ग्रीन से और इसको कनेक्ट कर लेते हैं इससे, और ये हमारा हो गया ब्लू पिन। उसके बाद हम यहाँ से IR रिमोट कंट्रोलर लेते हैं, IR दोनों, रिसीवर और ट्रांसमीटर। क्या है कि RGB LED के कलर्स को कंट्रोल करना है। ESP32 के इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करके MIT ऐप इन्वेंटर से खुद का ऐप बनाएंगे। उस ऐप से इसको भी ऑन करेंगे ऑफ ऑफ, सेम इसका भी यूज करके ऑन ऑफ करना है, मतलब दोनों का यूज करना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी जिससे ऑन ऑफ करना चाहो। ठीक है, तुम्हारा यही मन था सीखने को, मैं सोचा आज इसको ही निपटा दूं। वैसे वीडियो मैंने भेज दिया है, चाहे तो देख सकते थे वीडियो। वर्किंग वर्किंग वीडियो देख लिए तो उसमें तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं सर। मेरे ख्याल से वीडियो भेज दिया हूँ, वर्किंग तो देख लिया हो कैसे वर्क करता है, हाँ देखा। करना है। तो वैसे कल वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वर्किंग वीडियोस। ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको अगर आप सीख रहे हो तो। जो भी मुझसे सीखता है उसे सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, GND डेटा पिन को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इससे 26 से, और VCC को चलते हैं ESP32 के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसके ब्लूटूथ इनबिल्ट ब्लूटूथ है, उसका कनेक्शन थोड़ी करना है मुझे, बस उसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ऑन करके ऑपरेट करा लेना है। ठीक है, यही तो बढ़िया फीचर होता है ESP32 के साथ, इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करना, कोई भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। अब चलते हैं हम इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में। अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, देखिए। पहले मेरे ख्याल से हमारा काफ़ी दिन से हो गया IR रिमोट कंट्रोलर का, तो दोनों की प्रोग्रामिंग हम लोग साथ में चले। अब देखिए कैसे साथ में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके, चलते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए। चलो गुड, ठीक है। ब्लूटूथ। यहाँ पे इंक्लूड करना है ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच, यूज करना है ब्लूटूथ सीरियल। फिर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे। स्क्रीन अच्छी दिख रही है ना आप सभी को? हाँ सर। हाँ हाँ सर ओके, ठीक। इस उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो इसके ब्लूटूथ के इसका ब्लूटूथ है जिस नेम से उसको शो कराने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा पहले ना। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यही होता है, जो डिवाइस उस डिवाइस का नेम दे देते हैं। ये एक हमारा, हम मान लो हमारा माई ब्यूटी है, माई ब्लूटूथ है। ठीक है, माई ब्यूटी नाम से एक ऑब्जेक्ट नेम दे दिया। ठीक है, नेम देने के बाद यहाँ पे आते हैं, अब क्या यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट नेम दिया है माई डॉट बिगिन। अब बिगिन के अंदर क्या है, जल्दी बताओ क्या लिख दूं। चलो ज्यादा सबर, ESP32 लिख दूं और इसका डाल दूं ब्लूटूथ, ये ज्यादा बेटर रहता है, तभी सब। ठीक है,
अब उसके बाद वाइड लूप में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है ना, कि करना होता है? जल्दी बताओ, कुछ और तो नहीं करना होता है? नहीं। नहीं सर। हाँ, कुछ और नहीं करते। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करना है? इफ इफ। क्या डालते हैं? इफ के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? जो हमारा माई बी। सिग्नल है, देंगे कि कंट्रोलर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद कोई सिग्नल दे रहा है कि नहीं कंट्रोलर को। कंट्रोलर यही चीज चेक करेगा इस कोडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ लिखते हैं माई बी जी डॉट अवेलेबल नाम के फंक्शन को यूज कर लेते हैं। ऐसा कंडीशन ट्रू होगा तो प्रोग्राम हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट में एंटर करा लेंगे। एंटर कराने के बाद हम क्या चाहते हैं? रेड ग्रीन ब्लू, हम एक स्ट्रिंग डेटा को ट्रांसफर कराना चाहते हैं मोबाइल फोन से। स्ट्रिंग डेटा को ट्रांसफर करने के बाद रीड करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग कमा, CND। कोई भी डाल सकते हो, इक्वल टू, तो हमें रीड लाना, रीड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे ले लिया अनटिल, अनटिल। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सिंगल प्लस इस कंप्लीट फंक्शन से राइट साइड की इतनी लाइन से हमने रीडिंग लिया, जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसकी वैल्यूज को अब यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने से पहले इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू उसके टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो वेरिएबल से पहले हमने ले दिया स्ट्रिंग। हमने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब क्या करेंगे? ऑन करना, EMD यूज करना है, इक्वल टू। सर आज जो लेटर जो आप लिख रखे हैं ना, लिखता है ना, वो बहुत छोटा दिख रहा है सर। बड़ा दिखा दूं? हाँ सर, वो बहुत अच्छा रहेगा सर। नहीं यार, बहुत बड़ा छोटा दिख है रहा सर। है। अब यस सर, सही है अभी। अब सर चलेगा सर। अब सही है? हाँ मनीष जी, ठीक है अब? हाँ सर, वो तो पहले भी ठीक था, जूम करके देखना पड़ता है तो। चलो नहीं, हम खुद ही जूम कर दिए। यहाँ CMD इक्वल टू रेड, RED रेड, ठीक है। ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो हमें क्या कर देना है? बताओ जल्दी। ऑन करने के लिए अब आते हैं RGB LED पे, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं RED रेड, और रेड को क्या डिफाइन किया यहाँ पे? सर आइए रिमोट की लाइब्रेरी भी। ठीक ठीक। देखना, देखना रेड। पहले तो तुम लोग कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, अभी बताऊंगा हो कि हाँ सर ये तो बहुत आसान है। ब्लू। क्या? हाँ ठीक है। चलो पिन क्या चेंज कर दो। पिन 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 नंबर सर चेंज। चेंज करना पड़ेगा। कोड ना? नहीं नहीं, पिन चेंज कर नहीं दो, सर, जो 16 16 है सब। पिन नंबर चेंज करना पड़ेगा। पेंटिंग। अब आते हैं पिन मोड यस फंक्शन के सर। अंदर। पिन मोड फंक्शन और पिन मोड फंक्शन, ठीक है। पिन मोड फंक्शन के अंदर तीन पिनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। भाई देखो ESP32 ये भी आउटपुट पे पिन है, ये भी आउटपुट लेना है, और इस पे भी आउटपुट लेना है, ठीक है। आउटपुट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको ऑन करना है रेड को। डिजिटल राइट, तीन फंक्शन लेंगे, डिजिटल राइट, राइट। अब क्या करना है? RED रेड कॉमा 1, यहाँ लिखना है ग्रीन कॉमा 0, और यहाँ लिखना है BLU कॉमा 0, ठीक है। अब यहाँ भी आ जाए, अब थोड़ी सी मेहनत और रहती है। एल्स इफ, और एल्स इफ में कंडीशन डालते हैं CMD इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रीन। अगर ये ब्लॉक सही काम करता है, मतलब ये कंडीशन
तो हमें करना है ग्रीन को ऑन। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जा रही है हमारी, ऐसी बात नहीं है। ये मत बोलना सर बार बार वही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमें आईआर रिमोट कंट्रोलर चाहिए। आईआर रिमोट कंट्रोलर का कोड मुझे याद नहीं है, सही बताऊं तो याद तो नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोग का क्या हेल्प करोगे। पहला काम क्या होता है कि लाइब्रेरी अटैच कर, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, include IR IR remote dot h ना, IR रिमोट वैसे याद रहता है, लिखने को याद आ जाता है। क्योंकि याद इसलिए आता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। कोई भी कोड तुम डेली प्रैक्टिस करोगे उस टाइम नहीं याद होता, जब लिखने बैठो वो याद आ जाता है। तो उसके बाद इसके पेनों को डिफाइन कर लेते हैं ना। तो इस कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो अलग लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चिपका भी लिख सकता था, कोई बात हाँ हाँ पे ना। 26 से रीडिंग लेना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब यहाँ बिगिन कराना सर है। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा शायद उसका, हाँ? ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा शायद मेरे ख्याल नहीं से। नहीं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक सर। ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो जो मैंने कोड सीखा है उसमें तो नहीं बनता। आते हैं आई रिसीवर फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या डालना है, पिन, इससे 20 डिफाइन किया हुआ है ना। इनिशियलाइजेशन कर लिया हमने। ठीक है, इनिशियलाइजेशन करने के बाद अब क्या है, देखो इफ, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाने वाला हूँ। ऑपरेटर्स का नाम सुना हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनको बोला जाता है कि क्या बोला जाते हैं, और ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स, और क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटर्स और होता है उसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर्स। नॉटिकल्स है। और इसमें खेल ऑपरेटर्स का है। हमने क्या डाला, इफ के अंदर कितने भी कंडीशन डाल सकते हैं ऑपरेटर्स का यूज करके, दो दो पिन। मैंने क्या डाला, माई बीटी डॉट अवेलेबल, यहाँ पे और डालेंगे, एंड नहीं डालेंगे। और काम कैसे करेगा, ध्यान से सुनिए, एंड और काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ है डबल सीधा वाली पट्टी, कहाँ है यार, ढूंढो तो मोबाइल में, मोबाइल में कीपैड में, मुझे वो सीधी वाली लाइन चाहिए और दिख नहीं रही मेरे कीपैड में, है कहाँ पे मालूम है, ये नहीं, ये नहीं चाहिए। माई बेटी इज अवेलेबल, और इसको बोलते हैं और ऑपरेटर्स, ये काम कैसे करता है। उसके बाद अब किस पे आ जाएंगे, क्या डालेंगे, आई आर रिसीवर डॉट डी कोड, क्या डालेंगे, आई। ठीक है, हम ये काम कैसे करता है, रिसीवर अभी खुद ही समझ जाओगे, डॉट डी कोडेड। ठीक है, डॉट डी कोड होता है, डिकोड होता है ना, डॉट डी कोड होता है ये फंक्शन। हमने कहा डाला, पहले इफ के अंदर क्या चेक किया, इफ माई बेटी डॉट अवेलेबल और आई आर रिसीवर डॉट डिकोड, इनमें से किसी दो में से कोई ट्रू होगा तो प्रोग्राम इंटर कर जाएगा। किसी दो में से कोई सा भी ट्रू, दोनों होगा तब भी इंटर करेगा, एक होगा तब भी इंटर करेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझ में। हाँ सर। और ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों वैल्यूओं को चेक करता है। अगर ये ट्रू हुआ, होता क्या है, ये ट्रू और ये ट्रू तो कंडीशन ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तब भी ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू तब भी ट्रू, ये फॉल्स तब ये काम फॉल्स में जाएगा। आया समझ में। और ऑपरेटर समझा कैसे काम करता है। ठीक है सर। सर अब एक भी ट्रू हो तो वो काम कर जाएगा। क्या बोले, एक भी ट्रू हो, दो कंडीशन थे, कोई भी एक ट्रू हो तो वो काम कर जाएगा। हाँ, ऑपरेटर काम ऐसे करता है। ठीक है, अब आगे आने के बाद एंट्री ले लिए हैं, मान लो अब दोनों की कम्युनिकेशन सिग्नल को हमने रिसीव कर लिया, चाहे ये वाला आएगा चाहे वो वाला आएगा, प्रोग्राम इंटर कर जाएगा अंडर। अब इससे मान लो ये इसकी वैल्यू रीड कर लिया, ठीक है,
अब रीड करने के बाद अब हमें किसकी वैल्यू रीड करानी है बताओ? आईआर रिमोट की। क्या आईआर रिमोट की वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ती है? हाँ सर। नहीं, उसको हम नहीं। नहीं कराते। याद आया? हम्म। क्या करेंगे? अब फिर से ऑपरेटर यूज करेंगे। मान लो इसकी वैल्यू इफ, यहाँ पे इफ cmd इक्वल टू एंड, फिर लगाओ और। अभी 1 की वैल्यू ऑपरेटर होगी। लगेगा। अब इसमें क्या लिखना है? यहां लिखना है आई आर रिसीवर डिकोड डेटा। डॉट डी को, अभी अपने आप जब डिकोडेड, अगर रिवीजन किए होगे तो समझ में आएगा। ठीक है, डॉट कमांड की स्पेलिंग ही रहेगी, इक्वल टू 74, 74 होता है ना पहले कोड का, नहीं 24। 24। अब इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं ये प्रोग्राम को, तब समझ में आएगा। कनेक्शन से नहीं मतलब है हमें, सिर्फ ना अब कोडिंग के पार्ट्स में चल रहे हैं। और ऑपरेटर इफ, इसके अंदर दो वैल्यूज डाले हैं, एक ये इसको पहला ऑपरेंड बोलते हैं, इसको दूसरा ऑपरेंड। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा, प्रोग्राम इंटर करेगा। अब बताओ लाइट ऑन होगी? हाँ सर। बन गया ना? आपको क्या यूज करना तो बताओ इसमें। अब नीचे यूज करेंगे ना दूसरे की का, और ऑपरेटर लगा के। हाँ, यहाँ पे ग्रीन में। अब देखो मैं बता रहा हूँ अब कैसे करता हूँ। पहले मैं करता था इसको कंप्लीट कर देता हूँ ब्लूटूथ वाला, और ब्लूटूथ वाले में यही हम ऐड करते चलेंगे यही लाइन। हाँ। क्या काम करेगा? बोलो। हाँ सर, वो अभी तो इसको बंद करना पड़ेगा, अभी तो हमने इसको ऑन किया है, उसको ऑफ करना पड़ेगा। यार वो तो कर देंगे, पहले सुनो ध्यान से देखो। हाँ ये दूसरा तीसरा कलर, ये चौथा कलर, ये पांचवा कलर, ये छठा, ये सातवां। पहले हम ब्लूटूथ वाले को कंप्लीट करते तो उसमें ब्लूटूथ वाले में आईआर रिसीवर वाली को ये हम कोड इंटर करते चलेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्या करना है। अगर मैं इसको चलो अभी बाद में देखेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी। देखो ये रेड, ये ग्रीन, अब यहाँ पे ब्लू पे आते हैं। ठीक है, बी एल, इफ सी एम डी इक्वल टू ब्लू, तो पहले हम ऑन करते हैं, ऑफ वाला बाद में ऐड कर लेंगे, उसकी इशू नहीं है। ब्लू के लिए इसको 0, और बहुत टाइम जाएगा यार, एक हम सीधे सीधे तुम लोग मुझसे एक प्रोजेक्ट बनवा रहे हो। ठीक है, ब्लू तो टाइम तो हाँ सर। येलो बनाओगे तो ऐसा ही होगा। ये सब तुम्हारा काम था वैसे देखने में। ठीक है, येलो, येलो के बाद मेजेंटा ले लेते हैं। ठीक है, मेजेंटा, मेजेंटा के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऑन कर। मेजेंटा के बाद सियान कलर लेना है, तो सियान के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्या करना है 1, और इसको क्या करना है 1, इसको क्या कर देना है 0। लास्ट वाला क्या आएगा व्हाइट। हम कलर ऑन कराने वाले, ऑफ कराने वाला काम बंद कर देते व्हाइट। ये और यार वैसे बहुत बड़ा जाएगा देखा जाए तो, और भी कॉन्सेप्ट हैं, और भी तरीके होते हैं इस प्रोजेक्ट बनाने के, बट मैं वो बता रहा हूँ जो सिंपल से कॉपी पेस्ट वाला कोड है। ठीक है, फंक्शन का भी यूज करके होता है, बट वहां बताएंगे तो सब डिलीट हो जाएगा, सही बताऊं तो, क्योंकि वो उतना सिखाया नहीं हो अभी। जितना सिखाऊं उसका ही ऐड कर रहे हैं। कोडिंग करने के लॉजिक बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ तक आप देखिए हमने क्या किया, अगर मैंने कमांड भेजा ये कंडीशन ट्रू होगा तब भी रेड ऑन हो जाएगा, अगर ये भेजा तब भी ऑन हो जाएगा। रेड ग्रीन ब्लू ये सब ऑन होने के लिए पहले सब ऑन करा देते हैं, बाद में ऑफ करा देते हैं। अब क्या करना है, सबको कर लूं कॉपी, ये कर लूं, हाँ सर। बाद में इसकी वैल्यू डालते चलेंगे।
मैं भी बताऊंगा, देखना कहोगे इतने झमेला। अगर तुम्हें ऑपरेटर्स नहीं यूज करने, उसका भी रास्ता है। बताएं क्या? इसका पूरा कोड लिख दो, कल जो बताया था आरजीबी वाला, और आईआर रिमोट का जो आरजीबी वाला बताया था ना, उसको नीचे पेस्ट कर दो, बस काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। आया समझ में? क्या करना है, इसका पूरा जैसे बताया था इसका ब्लूटूथ वाला कोड पूरा लगा कर कुछ नहीं करना है। जो आईआर वाला कोड उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देना, बस पिन मैच करा। हाँ, कमांड वैल्यू डाल देनी है उसकी, जैसे 1 2 की। बस इसका यहाँ तक था, यहाँ पे और कोड नहीं है तो यहाँ लास्ट में पेस्ट करना, उसका कंप्लीट कोड यहाँ लास्ट में पेस्ट कर दो, वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया ये। अब बता रहे हैं कमांड की वैल्यू देखो, चेंज कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या सही है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम फिलहाल के लिए। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, ये इसकी कमांड वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, सही बताओ तो गलत डाला हूँ। यहाँ पे 1, अब तुम मनीष तुम्हारे पास पेज होगा, बता सकते हो उस पेज को देख के 1 को प्रेस करने पे क्या वैल्यू आती है? 1 मिनट सर, हाँ बताता हूँ मैं। हाँ अखिल जी, यहाँ तक आया समझ में? हाँ सर, हाँ है सर। रेडियो ऑन कर दिया यार रोबोट का, ठीक है। सर इसमें ऑल ऑफ और ऑल ऑन लगा दो तो सारी कंप्लीट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। अरे तो ऑल ऑन करा जैसे रहे हैं। आप लगाएंगे ना ऑल ऑफ, तो ऑल ऑन भी आप उसमें डाल दो तो कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास में सारी चीज से अरे खत्म ये हो ऑल जाएगा। ऑन तो है, ये देखो ऑल ऑन तो हो गई आरजीबी एलईडी। हाँ, और ऑफ करना है तो बस कंप्लीट है सर। सर ऑफ वाला करा रहा हूँ ना मेरे को, ऑफ वाला कैसे कराना है मैं बता रहा हूँ। पहले का तो 48 है। यहाँ पे मतलब पहली वाली बटन बताऊंगा तो 48 मतलब रेड। हाँ, दूसरे का 24। हाँ, दूसरे का 24, ठीक है। तीसरा 122। चौथे का 16, हाँ। फिर 90, 56। हाँ, फिर फिर हाँ सर। ये वाली इसकी बताओ, इसकी स्विच ये ऑल, किसके किसके? ऑल ऑन, ये पावर का 162। ऑल, यही तो बोले ना ऑल ऑन। बस अगर तुम्हें ये दबाओगे तो ऑल ऑन होगा, मतलब सारी व्हाइट कलर होगी, या फिर व्हाइट कमांड भेजोगे तब भी व्हाइट हो जाएगी। चाहे सिग्नल के थ्रू करो चाहे ये कमांड के थ्रू करो। लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, क्या डाला, व्हाइट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑफ, डाल दिया। हाँ, लेक्चर ले रहा, अभी क्लास चल रही, आ रहे हैं। हाँ, इसके लिए माफी चाहते हैं आवाज आने के लिए। चलो ठीक है, एलसिफ मैंने कहा था सीएमडी में ऑफ, अगर मैंने ऑफ भेजता हूँ उसको कर देना है ऑफ। और यहाँ पे क्या डाल लेंगे, जीरो की कमांड वैल्यू बताओ। जीरो मतलब ऑफ करना, इसकी जीरो बटान, अगर आपकी की जीरो बताऊँ तो इसकी कमांड वैल्यू बता दो, अब ऑफ कर देना। जीरो बताओ, जीरो की सर, जीरो की नहीं लिखी। मान लिया जीरो क्या है, 72 मान लिया, ठीक है। मैंने मान लिया, तब भी मान लिया, ठीक है। मान लेना बुराई नहीं है, कि बुराई है बताओ, ठीक है। आया कोड समझ में पूरा? हाँ हाँ सर। क्या कोई मुश्किल? नहीं सर, बहुत इजी है। अरे यार एक लॉजिक, अब ये और ऑपरेटर्स काम, अगर मैं यहाँ एंड लगा दूँ, क्या लगा दूँ? एंड ऑपरेटर कैसे होता है, ध्यान से देखिए। एंड का मतलब ये है, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, तब जाके कंडीशन ट्रू होगी। ये ट्रू ये फॉल्स, तब भी फॉल्स। ये फॉल्स ये ट्रू फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स ये फॉल्स फॉल्स। दोनों होना जरूरी है एंड ऑपरेटर्स के साथ, और ऑपरेटर मतलब दोनों कमांड है तो ठीक है। ठीक। मेरे ख्याल से कोड कम। हाँ, क्या मैं डिजाइनिंग की पार्ट्स पे जा सकता हूँ, किसी को कोई डाउट ना हो तो ऑपरेटर से रिलेटेड? नहीं सर। अखिल जी आया समझ में कैसा करना था?
यस सर। दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं था, दिमाग हाँ लगाने की हाँ सर, जरूरत है बस, हो गया सर। ना। हाँ सर। अब कहाँ चलूं मैं, डिजाइनिंग कराओ, यस सर, ऐप में चला जाओ। कहाँ पे चले। ऐप ऐप हाँ, ऐप में इसी चला कोड जाओ। को हम लोग चलाने वाले हैं, कहाँ पे बताओ जल्दी। MIT ऐप, ऐप पे, वीडियोस एम आई मैंने टी ऐप देखो, पे। वीडियो तो दिखा दिया, वर्किंग आपने देख लिया है, वर्किंग में डिस्कशन करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अब हमारा काम है MIT ऐप इन्वेंटर्स। अब हम सीखते हैं ऐप डिजाइनिंग। टारगेट हमारा देखो, इस लेक्चर को आज आज सीख गए ना, समझ लो कंप्लीट है बहुत कुछ। अब इसमें तुम अपना प्रोजेक्ट बना के बेचना स्टार्ट कर दोगे ओखेल जी, ठीक है। ठीक। चलो ओपन कर लेते हैं, सर्च करने के बाद क्रिएट ऐप नाम पे क्लिक करने के बाद वेट करते हैं, ओके। चलो ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओके। न्यू प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का नाम आरजीबी बताओ। एलईडी, हाँ, आरजीबी एलईडी कंट्रोल, और रिमोट कंट्रोल RGB LED। हाँ। आईआर रिमोट कंट्रोल। IR रिमोट, अरे यार बेटी, डाल सकते हो, सही बताऊं तो उस पर डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे ये रहा इंटरफेस, बार बार वही काम करना होता है, क्या बताऊं, एक्सप्लेन तो किया हूं मैं, उसमें क्या है बताओ, कल वाला ही तो यूज करने क्या मुश्किल है, ये बताओ, ये क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके पीछे। हाँ, इसका कोई फायदा ही नहीं है। जैसे यहाँ माई प्रोजेक्ट, ये RGB, ये रहा कहाँ RGB ESP32, भाई साहब, हाँ भाई साहब, क्या प्लस आप देना कुछ क्या, कुछ नहीं। खुद तो बनाया नहीं, आप बोलो। अभी आंटी के पास आ रहा हूँ मैं। तो देखो, अरे यही तो सेम चीज है, इसमें क्या बनाऊं आप लोग बताओ पहले, इसका प्रोग्राम देख लो हाँ यही तो है सेम, यार, सही। क्यों इस पे डिस्कशन करना, ठीक है। सिखा, ठीक। कोड समझना तुम्हारे लिए, कोड था, वही ऐप यूज करेंगे, ऐप सेम रहेगा, क्यों मैं उसको बार बार बताऊं ना। बता दो, नहीं तो ठीक। बाद में बोलोगे सर बताए नहीं, देख लो वही सेम चीज है ना। नहीं नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है। अखिल जी बताना है, देख लो, बाद में नहीं बोलना। नहीं सर। सेम है ना, वही ऐप से कंट्रोल कर हाँ सकते हैं हम लोग, तो क्यों हाँ डिस्कशन करना, हाँ। मेन यस हमारा कोड यस चेंज यस करना सर। था बस, है ना। हाँ सर। हाँ। अब हम क्या करते हैं, कोड को सेंड कर देते हैं, और इस कोड को सेंड टैक्स करने को के चेंज बाद, करना पड़ेगा। हाँ, टैक्स को चेंज करना पड़ेगा। ये आपको ये मेन टारगेट क्या चेंज करना पड़ेगा, कमांड वैल्यू, कमांड वैल्यू हाँ चेंज हाँ करनी है सर। बस, ठीक है। अपना मैच कर लेना, और मैच करने के बाद क्या कर लेना है बताओ। वर्किंग करानी है। हाँ बस अपना वर्किंग वीडियोस तो भेज ही दुआ हूँ, यही कोड था, नहीं काम करे बता देना, दूसरा कोड दे देना, बस काम करेगा, ठीक है। लॉजिक हमने क्या लगा, और गेट्स के बारे में सीखा था, कितने, सॉरी गेट्स नहीं, लॉजिक, एंड गेट। ऑपरेटर्स, सॉरी, ओके। गेट ही होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑपरेटर्स के फॉर्मेट में हम लोग करते हैं, ठीक है, कहते ना। ठीक। कोड भेज दिया ग्रुप में, अच्छा क्या वर्किंग फुल स्क्रीन कर दूं, क्या है, हाँ सर। मोबाइल से गले कंट्रोल करो, मोबाइल से। यही जो मैं कोड आर्डिनो पे अपलोड किया हूँ, ठीक है। आर्डिनो पे इसलिए मेरे पास ESP32 नहीं है, हाँ बस। ओके। अब इसको देखो, वर्किंग देखो कैसे काम कर रहा है, जो भी ऐप डिजाइन किया था उसके अकॉर्डिंग कलर कंट्रोल, अब इससे देखो, कीबोर्ड से इससे ये, फिर ये,
उसको नहीं मालूम है कौन से बटन बंदा दबानी चाहिए, वो हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये हम्म, क्या होगा, वीडियो रुक गई क्या? खत्म होगी पूरी। हाँ खत्म हो गई, बस वर्किंग देखना तो हो गई ना, समझ में आया कैसे काम करता है? हाँ हाँ सर। ये रहा, दोनों वर्किंग देख लिया हमने, और वही MIT ऐप एनालिटर का वही सेम ऐप है जो हमने परसों बनवाया था, और इसका लॉजिक देख लिया कोड का कि कैसे काम करता है। तो किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। हाँ, इसका ये ऐप तो भेज रखा हो अपने ग्रुप में ना। ऐप भेज दें, कोड भी भेज दिया, कोड को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये जो हम्म, ये वाला कोड ब्लूटूथ पे नहीं काम करेगा, उस पे आर्डिनो पे, ये SP32 हाँ, हम आर्डिनो पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करना है, ये हटा देना है, देखो ये हटा देना है, पिन चेंज 9 10, यहाँ पे 9 10 11 यूज कर लेना है, ये बिगिन हटा देना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ माइटी जगह serial.available यूज करना, और यहाँ पे यूज करना है यहाँ पे गलती हुई है, बताएं क्या आप लोग माई माई BT डॉट, ये भूल गया था, ठीक है। ठीक। इस कोड को कॉपी कर लें, बाद में चलो चले कि हमने भेजा ही नहीं सही कोड। चलो यहाँ पे आते हैं, तो देख सकते हैं क्या चेंजेस करने, जब इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हो, इसको इस कोड को, तो क्या चेंज करने हैं, ये हटा दो, ये वाली लाइब्रेरी, ये ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ये चीज हटा देना 3, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आ जाना है, यहाँ लिखना है माई BT जगह serial.available, और यहाँ लिखना है serial.available, पूरे कोड नहीं करना है फिर, ठीक है। और ये जो ये IR कमांड है, ये सिमुलेटर का कमांड है, ना कि हार्डवेयर का। हार्डवेयर का अलग, के पास जो भी रिमोट कंट्रोल होगा उसका कमांड अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ठीक सर। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वैसे आपके कहने पे मैंने रेडी कर दिया। कोशिश करो आप लोग भी कुछ बनाया करो, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक्स बता दिया, इसमें कुछ नया नहीं था, ठीक है। यही नई चीज़ थी ये, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ठीक सर। चलो कुछ डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। मुझे कुछ काम है आज को। सर ऑपरेटर कितने होते हैं? क्या ऑपरेटर कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा मैंने बोला ना, मैं उस दिन बोला था कि मुझे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं, आपने बोला प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करो। हाँ मैं प्रोजेक्ट दिया, देखो प्रोजेक्ट में फंस गए ना यहाँ पे आके। मनीष जी, हाँ सर। मान लो थोड़ा हमें तो समझा दी सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ऐसे ऑपरेटर्स हैं, बहुत ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर डिफरेंट टाइप, लॉजिकल, अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत होते हैं। वो सीखने के लिए अब हम लोग प्रोजेक्ट पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग शिफ्ट करेंगे। हम यही बता रहे थे कि हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे। हम लोग बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे, अगर हमने नहीं सीखा बेसिक्स तो वहाँ हर जगह फंसेंगे। नई नई चीज़ें आएंगे, वहाँ पे ऑपरेटर्स नया आएगा, फंक्शन आएंगे, फंक्शन क्या होता है उसके बारे में सीखना, ये चीज़ का यूज हम फंक्शन के साथ कर सकते हैं। स्विच केस क्या होता है, वो सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। यही डबल लाइन मैंने लगा दो, इसको बोलते हैं ऑपरेट। ये हमारा कौन सा, और ऑपरेटर्स, और मतलब ये बोलते हैं ऑपरेंड, ये ऑपरेटर्स। दोनों ऑपरेंड में से कोई सही होगा तो ये ऑपरेटर्स आउटपुट क्या देगा, ट्रू वैल्यू। और इफ के अंदर का ट्रू होने का मतलब प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा इस ब्लॉक में, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर्स सिखाएंगे, उसकी टेंशन है लेने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग, ये इसके माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में जितने भी बेसिक्स ऑपरेटर, जो भी कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, इसकी प्रोग्रामिंग के लिए बस वही सिखाऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं सीखनी है, जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब डेटा टाइप्स के बारे में सीखना है। अब जैसे डेटा टाइप्स हमारा शॉर्ट, इंट, अनसाइन, लॉन्ग, कहीं कहीं प्रोग्राम में देखते हो गए चैट जीपीटी प्रोवाइड करता है, जैसे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लिखते हैं इंट, वहाँ पे शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइन इंट, अनसाइंड लॉन्ग, ऐसा कुछ लिखा जाता है। वो क्यों लिखा जाता है वो भी तो सीखना है, वही तो डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमने सीखा नहीं है, बस बेसिक डेटा टाइप सीखे हैं, जिसको बोलते हैं जीरो लेवल, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बस इससे ज्यादा नहीं। सर मैंने साइन अनसाइन यूज देखा है आगे में, मगर वो साइजअप जो है ना C++ की या C+ की, हाँ उसका यूज मैंने अभी तक नहीं देखा है। साइजअप जो
सुनो मेरी बात सुनो, वो जो इसलिए नहीं देखा फंक्शन है ना क्योंकि सर, वो अभी तक मैंने देखा नहीं। वो हार्डवेयर में ज्यादातर देखोगे। रीजन मैं बता रहा हूँ, हार्डवेयर हाँ में कुछ सर। ऐसे वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं, निगेटिव, ज्यादा वैल्यूज, कम वैल्यूज, तो उसको ज्यादातर हार्डवेयर पे देखा जाता है। ठीक है, हाँ सर, मैं अभी तो अभी बहुत तक कुछ देखा बचा नहीं। है अखिल जी, अभी तो हाँ सर, हाँ शुरुआत सर, हाँ किए हो। सर। ठीक है, मेरे ख्याल से MITI पे इन्होंने ब्लूटूथ को यहीं पे रखूंगा, ESP32 में नहीं चाहूंगा। रीजन मैं बता दे रहा हूँ, नहीं बोला ESP32 में रुक के चलूंगा। प्रॉब्लम ये है उसमें सर्वर यूज करता है। ESP32 में जब हम ऐप बनवाएंगे वो सर्वर यूज करता है, तो मुझे पूरी सर्वर को बताना पड़ेगा कि ESP32 में सर्वर कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है सर। वाईफाई तो मैंने बता दिया ऑन कैसे करते हैं। वाईफाई के बाद ये सर्वर से कनेक्टेड होता है ना, कि सर्वर के कनेक्ट तब जाकर वो इंटरनेट थ्रू काम करता है, तो वो सर्वर वाला सर, पार्ट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हमको। ठीक है, वॉइस IP वॉइस एड्रेस कंट्रोल की जो ऐप है सर, वो कब आएगा? क्या वॉइस कंट्रोल की जो ऐप्स है MITI वो वॉइस बता कंट्रोल देंगे में यार, होता है बता ना। देंगे किसी दिन में, हाँ। किसी दिन टाइम, जिस दिन टाइम मिलेगा, जिस ठीक। दिन हम रिसर्च करे रहेंगे अपनी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, जिस दिन प्लान, उसको मैं करा दूंगा, बीच में कराऊंगा, बीच बीच में। हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि सर। मुझे पर टाइम नहीं है तो मैं इस पर रिसर्च नहीं कर पाता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके।